मैं वही कह रहा हूँ, कम से कम लोगों को जानना चाहिए कि जो नेहरू जी का ढिंडोरा लेके पीटते हैं ना, कि इधर की टोपी उधर पहनाते कि देश में आजादी के पहले कुछ था नहीं, आजादी के बाद सारा नेहरू जी लेके आए, पूरा द्वीप मिट्टी भी नेहरू जी उठा के लेके आए। भाई नेहरू जी चुनाव लड़े 17 करोड़ वोट था, और मोदी जी चुनाव लड़े 83 करोड़ वोट था। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते 34 करोड़ पॉपुलेशन था, आज 100, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते 140 करोड़ पॉपुलेशन में होते हैं। मोदी जी के टाइम पे 6 न्यूज़पेपर हुआ करते रहे होंगे, नेहरू जी के टाइम पर जो स्क्रूटनी करते रहोगे, नहीं भी करते रहे होंगे। और मोदी जी के टाइम पे मिलियन ऑफ सेकंड, हर सेकंड उनकी स्क्रूटनी हुआ करती है, उसमें खड़े उतरे हैं। वो भट्टी में तबके उतरे हैं, वो चाय वाले के बेटे एक तरफ गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए थे। लेकिन टीना आपके आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। 18,000 गाँव का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, एक तरफ 2.5 लाख गाँव का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, एक तरफ आप कहते हैं 817 सीएनजी स्टेशन नहीं बना पाए थे, एक तरफ आप 10 सीएनजी स्टेशन बना के रखते हैं, एक तरफ आप कहते हैं लिमिटेड ट्रांजेक्शन होता था, एक तरफ आप देखिए 18 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ होता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है। आप कहते हैं एक तरफ 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे नहीं बना पाते थे, आज 38 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है। टीना जी ऐसे नहीं प्लीज, मेरी डिबेट में ऐसे नहीं होने देता हूं मैं। टीना जी ऐसे नहीं, एक एक करके आपको जवाब देना, आप उंगली उठाइएगा, फिर मैं आपको वक्त दूंगा। पहले अनिरुद्ध जी को कंप्लीट करने दीजिए। अनिरुद्ध जी बोलिए। यही मैं बता रहा हूं कि 2014 के पहले का भारत, क्यों ना कहा जाए कि मोदी जी आधुनिक भारत के पिता हैं, क्यों ना कहा जाए कि मॉडर्न इंडिया को बनाने वाले मोदी जी हैं। आधुनिक भारत का जो निर्माण हो रहा है आज पूरे विश्व के अंदर देखिए, तो मोदी जी ने विश्व में डंका बजाया भारत का, और डंका बजा इसलिए 2 कारण होते हैं। भाजपा की सरकार आती, मोदी जी की सरकार आती, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम बंद होता है, गुड गवर्नेंस 3 चीजों पे चलता है, स्पीड, स्केल, ट्रांसपेरेंसी पे चलता है। स्पीड इसे कहते हैं 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे, आज 38 किलोमीटर नेशनल हाईवे। इसके लिए होता है कि गांव हर व्यक्ति का डीबीटी के माध्यम से सबका अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन में खोला जाता है। ट्रांसपेरेंसी ये होता है कि लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 12 साल में क्या हुआ। मेरे सवाल सुनिए। ठीक है सर, एक सेकंड सर, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, हालांकि उस पर सवाल है। कांग्रेस के नेता, विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि आप लोग हेराफेरी करते हैं आंकड़ों में, उसका जवाब आप दीजिए। लेकिन एक चीज बताइए कि हिंदू ग्रोथ रेट वाला ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ गई? ये क्यों आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप लोग? आपने मेरे से पूछा जी। देखिए, हिंदू ग्रोथ रेट, ये तो हमेशा हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बात करते हैं। अगर कुछ खराब हुआ, हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू आतंकवाद, हर जगह हिंदुओं को गाली देने के लिए इनका मन में एक होता ना कि डिजीज टाइप में हो गया है कि अब कुछ भी कमी हो हिंदुओं पे जाके ठीकरा फोड़ दो। सनातन काल में आप देखिए ना, कलिंगा का समय देखिए कि भारत सबसे ज्यादा बिजनेस करता था। आप भी देखिए, मुगलों के शासन होने से पहले भारत का जो जीडीपी पूरा था, लगभग 49% पूरे वर्ल्ड में जीडीपी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उसके बाद नेहरू जी के एरा में तो मुझे लगता है कितना डाउन होता चला गया। और ये लोग क्या कहेंगे, मुगल काल का झूठा बनाएंगे। नहीं, 26% था, 27% था। आप अशोका का टाइम उठा के देखिए, राजेंद्र चोल वंश को उठा के देखिए, 49% कंट्रीब्यूशन था पूरे वर्ल्ड में। भाई अगर कहीं पे कुछ था तो भारत में क्या करने के लिए आए थे लोग? यही करने के लिए। अगर भारत में कुछ था ही नहीं तो लोग आए क्यों थे? लेकिन उनका एक और सवाल है कि आप लोग आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं। आंकड़ों में क्या हेराफेरी साहब? आंकड़ों में कौन सी हेराफेरी है? आप बताइए, 18,000 गांव के इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 के पहले था या नहीं था? 2.5 लाख गांव के इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? 74 एयरपोर्ट थे पहले कि नहीं थे? 164 एयरपोर्ट बनता कि नहीं बनता? 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे पहले पर डे बनता था। एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल NH24 का लेके देख लीजिए, दूसरा धौला कुआं का जाम उठा के देख लीजिए। तो अगर आंकड़े गवाही देते हैं कि कैसे फाइनल 2014 के पहले, विद्या भाई जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, नवीन जी तो हमारे बड़े भाई हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं 2014 के पहले, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन कराने जाता था तो उसी बैंक का रेफरेंस आपको चाहिए। आज जाइए ना, हर व्यक्ति का, गांव गरीब किसान सबका अकाउंट ओपन हो रहा है, जनधन अकाउंट, कोई भी अकाउंट ओपन हो रहा है। तो अब कैसे तो आंकड़ों में हेराफेरी, आंकड़े सारे डिजिटल, सब देख लीजिए। ठीक है सर, ओके। पूजा मिश्रा जी, ये बात तो सच है कि हिंदुओं को लेकर जिस तरह की बातें की जाती थी, अगर कुछ अच्छा हुआ तो हिंदुओं ने नहीं किया, बुरा हुआ तो हिंदुओं ने किया। हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई इस देश में। ग्रोथ रेट धीरे तो हिंदू जिम्मेदार हैं, पॉपुलेशन जिम्मेदार है, इस देश के संसाधन नहीं है। आज ये सब हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था? पूछेंगे नहीं लोग सवाल क्या आप लोगों से? विद्यानाथ जी आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। हम पहले बात कर लेते हैं हिंदू ग्रोथ रेट पे। ये टर्म किसने कॉइन किया हुआ था? ये टर्म कॉइन हुआ था 1978 में, प्रोफेसर राजकृष्णन जी ने किया हुआ था। प्रोफेसर राजकृष्णन जो है इकोनॉमिस्ट थे,
और ये कब किया था इन्होंने? 1978। और ये किसके पार्टी में थे? ये तब जो है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के मेंबर थे। 1977 से लेकर के 1978 तक ये जो है योजना आयोग के मेंबर रहे। और तब उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, वही जनता पार्टी जिसमें जनसंघ था साथ में, और जनसंघ 1980 में आकर के बनती है भारतीय जनता पार्टी, जो आज की बीजेपी है। और इतने जो है युवा जागरूक है, जनता जागरूक है। विद्यार्थी अगर कोई इंटरप्ट करेगा तो मैं बात नहीं करूंगी। मतलब गजब का झूठ बोलते हैं। नहीं, आप झूठ बोलेंगे, झूठ पकड़ के रखिए, मैं आऊंगा आपके पास तो जवाब दीजिएगा अनुरोध जी, अभी रुक जाइए। बिल्कुल, आप पकड़ के रखिएगा, साक्ष्य भी दीजिएगा, ठीक है? ये आप गूगल करिए, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जाइएगा, तब तक आप कंप्लीट कीजिए, तब तक वो गूगल सब कर लेंगे, रखिएगा। बिल्कुल, गूगल सफारी सब कर लेंगे। बिल्कुल गूगल करिए, हाँ सब कर लीजिएगा। तब वहां पे एक पॉइंट किया गया था, वो भी कटाक्ष करने के लिए कि पूर्वत की जो सरकार थी, जो नेहरू जी की सरकार थी, वो जो ग्रोथ रेट था वो ऑब्वियसली 3.5 से लेकर के लगभग 4% था ग्रोथ रेट। वो धीमी ग्रोथ रेट था एज कम्पेयर। क्यों था धीमी ग्रोथ रेट? ग्लोबली मतलब इसी दौर में चाइना ने इतना ग्रोथ किया, पड़ेगी कि सुनिए ना, इसी दौर में चाइना ने इतना ग्रो किया, सिंगापुर ने इतना ग्रो किया, छोटे छोटे देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा दिया, जो संसाधन से भरपूर नहीं देश हैं। हमारे देश में असीमित संसाधन, असीमित ऊर्जा, युवाओं से और कर्मवीरों से भरा हुआ देश। इतने समय तक दिया उसको टाइम, और उसके बाद में ये ग्रोथ, उस समय हम जो आजादी से निकल करके आए हुए थे, तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं ड्राफ्ट हुआ था, ड्राफ्ट हो ही रहा था। 1950 में जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हुए थे, और उसके बाद में हम धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू। 1991 जब सारे के सारे विश्व में ग्लोबल में क्राइसिस चालू हो रही थी, तब हमारी जो सरकार थी, तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, उसने क्या किया हुआ था? उसने ग्लोबलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, और जो है आपका उन्होंने 4 मेजर जो है उठाए हुए थे, 4 मेजर जो उस वक्त आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, डॉक्टर मिश्रा, वैश्वीकरण। आप जस्टिफाई कर लीजिए, बनता है। अभी आप लोगों को साथ भी खड़ा होना है, इंडी गठबंधन में आप लोग सब लोग साथ में हैं, लेकिन मैं कहता हूं जब हमारा देश ग्रो कर सकता था ना, तो बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, सुन लीजिए, खाद घोटाला, ये सब उठा के अब आप गूगल कर लीजिए, आप सफारी कर लीजिए और देख लीजिए कि इस देश में क्या क्या चल रहा था। यानी कि इस देश को चलाने वाले जो लोग थे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो ये नहीं देख पा रहे थे, उनकी दूरदर्शिता इतनी नहीं थी कि वो ये देख पा रहे थे कि देश के कौन से हिस्से से वो देश के लिए क्या हासिल कर सकते हैं। किया जाए देश के प्रथम प्रधानमंत्री से, हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ फैक्ट पर बात कर रहा हूं। प्रथम प्रधानमंत्री, आप मेरे फैक्ट को काट दीजिए, मैं मान लूंगा, मैं सवाल करना छोड़ दूंगा समाजवादी पार्टी से। आप मेरे फैक्ट को काट दीजिए मिस मिश्रा। पेपर नहीं करा सकती जो सरकार सही तरीके से, जो छात्रों को जो है रोजगार नहीं दे सकती। आप बताइए, ये बात तो सही है, मैं इस बात को मानता हूं, इसका जवाब देंगे नवीन जी के पास, अभी मैं जा रहा हूं। लेकिन ये बात तो सही है कि ये सरकार पेपर ठीक से नहीं करा पा रही, इस बात को मैं मानता हूं। इस मुद्दे पर मैं छात्र के और देश के साथ खड़ा हूं, और जो भी लड़ाई लड़नी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं लड़ूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूं कि इस देश में ना बिना पढ़े हुए लोग पास हो जाते थे। 10वीं का पेपर कोई और देकर आता था और कोई और बच्चा पास हो जाता था, इसी देश में होता था। और मैं जिस बिहार से आता हूं, वहां की कहानी आप लोगों के पैर के नीचे की जमीन खींच लेगी, क्योंकि आप लोग वहां नहीं रहे हैं। वहां पर पेपर होता था पहले, और 6 महीने के बाद रिजल्ट आते थे। क्या क्या होता था मैडम ना इसी देश में, आप लोग जरा वो भी पता कर लीजिए इतिहास। लेकिन एक बात तो सच है नवीन जी, ये देश इतना, ठीक है पूजा जी, आ रहा हूं वापस, लेकिन एक बात तो सच है नवीन जी कि ये आंकड़ों में दिखाई दे रहा है कि ये देश डबल ट्रिपल और न जाने कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि 2 का 4 ट्रिलियन हो गया है।